जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के चैप्टर यानी एक्सरसाइज 14 के प्रश्नावली 14.2 से जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा और समझ कर पढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, टाइम पास नहीं करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों रक्त समूह यह है। 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दिया गया है। ठीक है, 30 विद्यार्थी है, उनका रक्त समूह ये है कि ए है, बी है, ओ है, मतलब कि 30 विद्यार्थियों का जो जो रक्त समूह है वो यहाँ पर दिया गया है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। अब इसके बाद बोल रहा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत कीजिए, यानी बारंबारता सारणी बनाना है और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य और कौन सा रक्त समूह विरल रक्त समूह है। मतलब कि अधिक रक्त समूह समान है, मतलब कि अधिक किस विद्यार्थियों में ज्यादा पाया गया है। ठीक है, चलिए कौन सा रक्त समूह किसी विद्यार्थी में ज्यादा पाया गया है। तो देखिए बारंबारता बंटन सारणी हम क्या करते हैं कि जो जो रक्त समूह है उसको हम लोग बांट लिए। ए बी और ओ ग्रुप है। जो ब्लड ग्रुप था वो लोग हम लोग लिख लिए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। 9, 6, 3, 12। ए ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, बी ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, ए बी वाले को 3 है और ओ वाले को 12 है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसका सघन है, मतलब कि किसका सामान्य है अधिक। तो ओ ग्रुप वाले स्टूडेंट का देखिए कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, ओ ग्रुप वाले 12 है। तो ओ ग्रुप वाले रक्त समूह क्या है कि अधिक है, सामान्य है। और विरल किसका है? तो ए बी ग्रुप वाले। ए बी का कितना है? 3 ही स्टूडेंट का है। तो विरल कौन सा हो जाएगा? ए बी का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ए बी ग्रुप जो था वो कम स्टूडेंट का था। समझ में आ गया ना? चलिए आगे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर की दूरियां ये हैं। 40 इंजीनियरों को कार्यस्थल में, ये कार्यस्थल जिनकी आवास से उनके आवास से दूरियां हैं, मतलब कि 40 इंजीनियर हैं, वो अपने आवास से यहाँ पर काम करने जाते हैं, जहां पर अपना कार्यस्थल बनाए हैं, उनके बीच की दूरी ये निम्नलिखित दिया गया है। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 13, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12। ये क्या है? उनका दिया गया। अब बोल रहे कि 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल देकर इनका क्या करना है, हम लोग को एक बंटन सारणी बनाना है। आगे क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं है, आइए हम देख लेते हैं। हाँ, ऊपर दिए गए आंकड़ों के वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इन सारणीबद्ध निरूपण को अपने कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं ये बताना है। तो देखिए हम लोग आंकड़ा लेते हैं 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, मतलब कि 5 का आंकड़ा लेकर चलते हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरियों को देखिए कि दूरियां उनकी कितनी थी? किलोमीटर में थी। तो हम लोग किलोमीटर में लेकर आते हैं। तो दूरी कितने हैं? 0 से 5 किलोमीटर में कितने इंजीनियर हैं? 5। तो अब ये देखिए कि वो जितने भी इंजीनियर की दूरियां लिखी थी ना, उनको हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले सजा दीजिए, या फिर उसमें से ढूंढिए। अब उसमें से ढूंढना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा, तब देखिएगा कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियरों का कार्यस्थल है? तो 5। ये तो मिलान चिन्ह है। 5 से 10 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर आ रहे हैं? 11। 10 से 15 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर आ रहे हैं? 11। 15 से 20 किलोमीटर के बीच में 9। 20 से 25 में 1। 25 से 30 में 1 और 30 से 35 किलोमीटर में 2 इंजीनियर, यानी टोटल इंजीनियर कितने हैं? 40 है। टोटल इंजीनियर
40 है और इंजीनियरों का हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए मिलान चिन्ह भी हम लोग बना दिए हैं। सारणी के अध्याय से ज्ञात है कि ज्यादातर इंजीनियर के आवास कार्यस्थल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर, ये देखिए 15 से 20 किलोमीटर के बीच में ज्यादातर क्या बोलते हैं कि इंजीनियरों का आवास से दूरी है। ठीक है ना, 5 से 10 और 15 से 20 में 11 है। ठीक है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंट में यह रही है। मतलब कि उनका जो आर्द्रता है ये परसेंट में यह है कि 98.1 है, 98.6 है, 99.2 है, 90.3 है। ये चीज हम लोग को दिया गया है और हम लोग को क्या करना है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। दिए गए आंकड़े में न्यूनतम आर्द्रता 84.9 है तथा अधिकतम आर्द्रता 99.2 है, अतः वर्ग अंतराल ये लीजिए। ठीक है ना, देख लीजिए कि वर्ग अंतराल हम 84 से ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनका न्यूनतम कितना है 84.9 है। ठीक है, और अधिकतम कितना है तो 99.2 है। तो ऐसा बारंबारता लेना है कि दोनों हो जाए, तो हम लोग 84 से लेते हैं। ठीक है ना, चलिए 2-2 का लेते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका बारंबारता बनाते हैं। तो देखिए 84 से 86 सापेक्ष आर्द्रता है, 84 से 86 दिनों की संख्या 1 है, 86 से 88 1, 88 से 90 2, 90 से 92 2, 92 से 94 7, 94 से 96 6, 96 से 98 7, 98 से 100 4 और कुल योग यानी 30 दिन यहाँ पर आ गए। टोटल संख्या कितनी थी, 30 दिनों की संख्या थी। ये हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बना दिए। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। चूंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है अतः आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। ये तो हम लोग बता सकते हैं कि देख लीजिए कि ये जो आर्द्रता है मतलब कि नमी ज्यादा है, तो नमी ज्यादा किस मंथ में होते हैं तो वर्षा ऋतु में ही होती है। तो हम लोग बता सकते हैं कि ऋतु से संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालने का तरीका होता है कि उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा को घटा दीजिए। तो उच्चतम आर्द्रता यानी उच्चतम सीमा कितने हैं तो 99.2 और न्यूनतम कितने हैं तो 84.9, तो घटा दीजिए 14.3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये है। निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये है। यहाँ पर लंबाइयां दिया गया है, ठीक है ना। 50 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थियों को 50 विद्यार्थियों को। तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 160 से 165 और 165 से 70 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए हम लोग बारंबारता सारणी इसका बना देते हैं। पहला वर्ग अंतराल कितना लेना है ये भी हम लोग को बता दिया है, कितना लेना है तो 160 से 165 लेना है। तो आइए हमें 160 से 165 का वर्ग लेते हैं। 150 से 55 ये सब हम ले लिए। तो हम लोग को क्या करना है, विद्यार्थियों की संख्या यानी 5-5 का पहले तो वर्ग अंतराल लेना है। तो 150 से 155 में 12 विद्यार्थी, 155 से 160 में 9 विद्यार्थी, 160 से 165 में 14 विद्यार्थी, 165 से 170 में 10 विद्यार्थी, 170 से 175 में 5 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये तो हम लोग बना दिए इनका बारंबारता सारणी। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये विद्यार्थियों की संख्या कैसे आ गई। तो देख लीजिए 150 और 155 में ढूंढिए 150 और 155 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो 150 से 155 के बीच में देखिए ये है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, जो उनके बीच में आ रहा है तो उनको ढूंढते रहिए, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। ये हम लोग बता सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की लंबाइयां हैं। देख लीजिए 14 10 14 है
तो ये आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की लंबाइयां हैं, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता भाग प्रति सांद्रण भाग प्रति मिलियन यानी पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म होगा पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये है। 30 दिन का प्राप्त किया गया आंकड़ा निम्नलिखित है 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, ऐसे ऐसे ये आंकड़े दिए गए हैं पूरा, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं आगे कि इन आंकड़ों ये 0.0 और 0.4 और 0.04 और 0.08 ये हम लोग को क्या लेना है, ले लेना है हम लोग को क्या आंकड़ा लेना है, वर्ग अंतराल लेना है और इससे हम लोग को क्या बनाना है, एक वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बराबरता सारणी बनाते हैं। पहले क्या कीजिए कि इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता पीपीएम में जो था हम लोग उसका सारणी लिख दिए, ठीक है, लिख। और दिनों की संख्या तो ये देखिए कि 0.04 से लेकर 0.00 से लेकर 0.04 के 4 दिन में थे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से इनके बीच में 9 दिन, ये 9 दिन और ये भी 2 दिन, ये 4 दिन और ये 2 दिन। समझ में आया कि नहीं। ये था क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, ये मतलब कि अंतराल में हम लोग लिख दिए कि इन दोनों के बीच में कितने दिनों की संख्या आ रही थी, तो हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 30 है। समझ में आया कि नहीं। चलिए उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। 0.11 से अधिक रही है तो यहां से ले लीजिए तो 2 4 4 2 6 2 8 यहां से ले लीजिए तो यहां से अधिक यानी 2 4 6 और 6 2 8 8 दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। 3 सिक्के हैं, कितनी सिक्कों की संख्या है, 3 है। कितनी बार उछाला गया है, 30 बार। प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता निम्न है। प्रत्येक बार मतलब कि हर बार चित ही आ रहा है। देखिए सिक्का उछालिएगा तो या तो चित आएगा या पत आएगा, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि 30 बार जब सिक्का को उछाल रहे हैं तो क्या आ रहा है कि चित आने की प्रायिकता निम्नलिखित है। देखिए कि 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0 मतलब कि ऐसे ऐसे प्रायिकता आ रही है, ठीक है ना। ये चित आने की प्रायिकता है, चित आ रहा है, ठीक है ना, जब उछाल रहे हैं तो। अब दिया गया कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए। बराबरता बंटन सारणी बनाइए मतलब कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लिख लीजिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब कि 0 कितना बार है तो 0 0 1 1 वो लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक बराबरता बंटन सारणी हम लोग निम्नलिखित बनाते हैं कि चित आने की प्रायिकता जब 0 है तो 0 बार चित आने की बराबरता कितनी है, 6 बार 0 आया है। 1 है तो एक बार चित आने की प्रायिकता कितनी बार है, 10 बार आया है। एक चित आने की प्रायिकता कितनी है, 10 है। मतलब कि 10 बार एक चित आया है, केवल एक चित आया है 10 बार। 2 चित आया है 9 बार। 3 चित आया है 5 बार। टोटल बराबरता कितना हुआ, 30, ठीक है, 30 बार। क्लियर है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये पाई है, पाई का मान ये दिया गया है 3.141592653538 793238। ये लगभग 50 अंकों तक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 और 9 अंकों का एक बराबरता बंटन बनाइए। मतलब कि दशमलव के बाद 0 और 9 का एक बराबरता सारणी बनाना है, ठीक है। तो ये अब आप लोग भी बना सकते हैं बराबरता सारणी
और नहीं तो चलिए हम बनाते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। बराबरता सारणी निम्नलिखित है, ठीक है, देख लीजिए। 0 से लेकर 9 तक की संख्या ये है और बराबरता ये है। तो 0 2 बार, 1 5 बार, 2 5 बार, 3 8 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 4 बार, 8 5 बार, 9 8 बार और कुल योग आया है 50। समझ में आया? चलिए, तो सबसे अधिक बार सबसे कम बार आने वाले अंकों का परिसर वहां पर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ये देख लीजिए कि बराबरता और अंक, इतना अंक आने की बराबरता, तो ये हो गया। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंकों कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक बार आया है कौन, 8 और 8 यानी 3 और 9। 3 और 9 सबसे अधिक बार आया है और सबसे कम कौन है, तो 2 यानी 0। सबसे कम कौन है, 0 सबसे कम बार आया है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे हैं। ठीक है, कितने बच्चों से पूछा गया है, 30। 30 बच्चों से पूछा गया है कि आप पिछले सप्ताह में उन्होंने कितने घंटों तक टीवी का प्रोग्राम देखे हैं। ठीक है, टीवी का प्रोग्राम कितने घंटों तक देखे हैं, तो बच्चों ने बताया है और ये क्या है, उनका परिणाम है। ठीक है, चलिए, ये उनका आंकड़ा दिया गया है। अब हम लोग को आंकड़ा आगे दिया गया है तो इसको हम लोग को बनाना क्या है, सॉल्व क्या करना है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर एक वर्ग अंतराल 5 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाइए। मतलब कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे हम लोग को क्या करना है कि वर्ग अंतराल लेना है और क्या करना है कि बच्चों को बताना है, बराबरता सारणी बनाना है। तो टीवी देखने के समय हम लोग क्या किए कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये हम टोटल पहले ये बना लिए। अब देख रहे हैं कि 0 से 5 घंटा के बीच में देखने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 4 स्टूडेंट हैं। और 5 से 10 देखने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 9। 15 से 10 से 15 घंटा तो 9 स्टूडेंट, 15 से 20 घंटा 2 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 30 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? ये हम लोग का बराबरता सारणी बना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर है कि कितने बच्चे ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। तो 15 या अधिक यानी 2 स्टूडेंट 15 या उससे अधिक घंटे तक, कितने स्टूडेंट ने देखा है, 2 घंटे तक 2 स्टूडेंट ने देखे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। ठीक है, ये उनके जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। आंकड़ा निम्नलिखित दिया गया है। ठीक है, और इन आंकड़ों का आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या करना है। ये आंकड़ा हम लोग का निम्नलिखित दिया गया है। समझ में आ गया? चलिए, अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाई। मतलब कि वर्ग अंतराल हम लोग को कितना लेना है, 0.5। मतलब कि एक 2 से तो दूसरा 2.5 होना चाहिए। ठीक है, 2.5 होना चाहिए, ये अंतराल हम लोग को लेना है। तो चलिए हम लोग अंतराल लेते हैं और इसका क्या बना देते हैं, बराबरता बंटन सारणी हम लोग बना देते हैं। चलिए देखिए कैसे बनता है। तो पहले तो बैटरियों की संख्या की जीवन काल हम लोग लिख लेंगे जो है। तो जो हम लोग का भाई जितना है यानी 5 है, 5 है अधिकतम और न्यूनतम कितना है, 2। तो हम लोग 2 से स्टार्ट किए और 5 तक 2.5 यानी 0.5 हम लोग बढ़ाते गए और लेते गए। देखिए कि 2 से और 2.5 के बीच में 2 बैटरियों की संख्या है, 2 बार। ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में 6। इसी तरह से जो बराबरता आता गया है वो हम लोग लिखते गए हैं। टोटल कितनी है, 40 है। ये हम लोग का क्या है कि बराबरता बंटन सारणी निम्नलिखित है। ये हम लोग को
ठीक है, ये था। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 14.2 कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग का पढ़ाई कैसे लगी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।